रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित श्री पंचमुखी श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर सोलाराही में 22 जनवरी को श्री भगवान राम जी के साथ साथ हनुमान जी, माता अंजनी व अनेक देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप इस वीडियो में सुनेंगे किस प्रकार इन मूर्तियों की स्थापना की गई व किस अतिथि ने हवन यज्ञ की आपूर्ति कराई। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं था, बल्कि सभी श्रद्धालु अतिथि थे। आइए हम आपको आचार्य आदित्य जी से व वैदिक पंडित मोनू द्विवेदी से सुनवाते हैं ये मूर्तियां कहां से लाई गई व किस विधि विधान के साथ इनकी स्थापना की गई। वह हेमंत श्रद्धालु ने क्या कहा वह भी आप सुनेंगे। मेरा नाम आचार्य आदित्य है। आचार्य आदित्य। पंडित जी, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज पंचमुखी दक्षिणमुखी बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण में भगवान राम दरबार अंजनी माता राधा कृष्ण की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये आज का ही शुभ दिन कर चुके। देखिए, आज का जो मुहूर्त था वो कहीं नहीं था। मृगशिरा नक्षत्र, पौष की द्वादशी तिथि और सोमवार दिन इतना उत्तम है कि इस नक्षत्र से बढ़िया कोई प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई दूसरा नक्षत्र नहीं है। इसलिए नक्षत्र को देखते हुए आज का दिन प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम था। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्या रहा? ये कार्यक्रम 18 जनवरी से कलश यात्रा की शोभा करते हुए आज समापन हुआ है। प्रथम दिन 18 जनवरी को कलश यात्रा निकाली गई और प्रथम दिन ही अन्नाधिवास में मूर्तियों को रखा गया। क्रमशः अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, मिष्ठानाधिवास, घृताधिवास, मधु स्नान, पुष्पाधिवास, शय्याधिवास, द्रव्याधिवास करते हुए आज महाअभिषेक महास्नान के साथ साथ भगवान को बैठाया गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। हवन के साथ ही समापन किया गया पूर्णाहुति करके। मुख्य जजमान तो देखिए बहुत थे, एक नहीं थे, क्योंकि ये पर्सनल काम नहीं था, मंदिर का काम था। मंदिर के काम होने से अनेकानेक यजमान जोड़ के साथ आकर के पूजा को संपन्न करवाया, जिसमें से नरेश अधाना जी, पत्नी मीनाक्षी अधाना जी, पवन बत्रा जी, राजीव अधाना जी, उनकी पत्नी रेखा अधाना जी, राजेंद्र गुप्ता जी और इस तरह से अनेकानेक राजकुमार गुप्ता जी बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया और सभी रेवाड़ी के सेक्टर 1 के सभी भक्तगण जो हैं आगे से आगे आकर के उन्होंने सहयोग किया और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, जिससे कि क्योंकि ये एक लोग का कार्य नहीं है, ये सब मिलजुल करके हुआ है, तभी किसी भी कार्य को दे सकते हैं। अभी यहाँ हमारे रेवाड़ी के चेयरमैन अरविंद यादव जी भी आए हुए थे और पूर्णाहुति के समय उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और फिर उसके बाद हो गए। अरविंद यादव जी ने पूर्णाहुति का कार्यक्रम करवाया, उसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ और इसी से जय श्री राम का नारा लगाते हुए इस कार्यक्रम को विराम दिया गया। इस कार्यक्रम का भंडारा प्रसाद कल 11:15 बजे से रखा गया है। इसमें भी जो भी भक्तगण हैं आकर के मंदिर प्रांगण में प्रसाद को ग्रहण करें। हमारा नाम वैदिक पंडित मोनू द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये जो मूर्तियाँ लाई गई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई, कहाँ से आई? ये रामगढ़ से आई हैं। ये 18 तारीख को सुबह आई थी 8 बजे। उसी दिन पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ, फिर इसके बाद कम से कम 3-4 हज़ार औरत और जेंट्स कलश यात्रा में शामिल हुए। कम से कम 500 कलश उठी हैं
और वो झंडे के ध्वजा फहराए गए हैं। इसी के उपरांत फिर सभी चौकियों की पूजा हुई है। फिर इसके बाद अन्नादिवास में दबा दिया गया है। इसी तरह 5 दिन पूजा चलती रही और आज सुबह पूजा हुआ। फिर इसके बाद महाअभिषेक 501 कलश द्वारा महाअभिषेक राम दरबार अंजनी माता राधा कृष्ण जी का किया गया। फिर इसके बाद श्रृंगार किया गया, मूर्ति स्थापना की गई। इसके बाद हवन हुआ। हवन के उपरांत पूर्णाहुति हुई, फिर आरती हुई। फिर इसी तरह आज का कार्यक्रम हुआ और कल जो है 11:15 बजे भंडारा किया जाएगा। ये हमारे बहुत सौभाग्य का बात है कि हमारे आज प्रभु साक्षात विराजमान हुए हैं पंचमुखी सोलाराही हनुमान मंदिर में। तो हमको इतनी खुशी हो रही है कि जितना कम बोले उतना ही कम है। सभी को पहले तो जय श्री राम। मैं सभी देशवासियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अयोध्या में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हो रही है, इसी प्रकार श्री पंचमुखी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सोलाराही धाम पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और आज हमने इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूजा कार्यक्रम हुआ और सभी को बड़ा अच्छा लगा और सभी भक्त राम में हुए। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जितना मैं कहूँ उतना कम है। आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।